महान आदमी जिसको दुनिया जानती है कि भाई इतना पढ़ा लिखा आदमी है, उसको इस देश ने क्या कहा, छोटी हद का आदमी। और इसी आदमी ने आपका परिचय कराया भगवान बुद्ध से। और भगवान बुद्ध से परिचय क्यों कराया? क्योंकि हम लोग जो हैं जिस संस्कृति में जी रहे हैं वो जीने लायक संस्कृति नहीं है। वो आपको पल पल मार रही है, आपको पल पल लड़ा रही है, झगड़ा करा रही है। वो संस्कृति क्या कहती है कि ईंट का जवाब पत्थर से दो, ऐसे बोलते हैं ना कि ईंट का जवाब पत्थर से दो। और हम लोगों ने यही सीख लिया, बचपन से ये सीखते हैं। किसी के अंदर इतना किसी ने सीखा कि भाई वैर से कभी वैर शांत नहीं होता। कभी किसी माँ बाप ने सिखाया अपने बच्चों को, या हमारे किसी अड़ोसी ने पड़ोसी ने स्कूल में कॉलेज में कभी हमने किसी के व्यवहार से ये सब सीखा हो कि भाई माफ़ कर दो, गलती हो गई है, उसको गलती का एहसास करा दो? ऐसा क्या है क्या कोई किसी ने मुझे गाली दी तो पलट के जवाब क्या करते हैं हम भी गाली देते हैं। ऐसे ही करते हैं ना, गाली देंगे या गुस्सा करेंगे, पीट देंगे। क्या कभी किसी ने जो है किसी ने गाली दी तो उससे पूछा भाई आप मुझे गाली क्यों दे रहे हो? पूछा किसी ने? कोई नहीं पूछता। इतना धैर्य, इतनी सेंसिटिविटी। ये हमारे साथ जुड़े, धम्मपद संघ के साथ जुड़े। और धम्मपद संघ ने जो कोर्स तैयार कर रखा है, जो कि पीले रंग का जो कागज़ है अभी पम्पलेट जो है, तो उसमें जो कोर्स है इन्होंने याद कर लिया उसको। और याद करके इन्होंने जो है परीक्षा दी, परीक्षा में पास हो गए। और पास होने के बाद इनको जो है आचार्य की उपाधि मिल गई। अब वो कोर्स जो है आप लोग अगर चाहेंगे तो वो कोर्स आपको ये सिखा सकते हैं गांव में। इनको ये जिम्मेदारी है, इसीलिए आचार्य हैं। अगर ये किसी को सिखाएंगे नहीं तो फिर आचार्य नहीं रहेंगे। आचार्य का मतलब ये होता है ना, सिखाने वाला, बताने वाला, तो आचार्य हैं। जी आचार्य जी, अब आप जो है इंट्रोड्यूस करें आप। ये मोमबत्ती क्या काम करती है मालूम है? ये लाइट जल रही है, क्या काम कर रही है? वो लाइट जल रही है, क्या काम कर रही है? रोशनी देती है ना। तो मोमबत्ती का काम है रोशनी देना। ये मोमबत्ती जो है इसलिए जलाई है ताकि ये जो है अंधकार को समाप्त कर दे, ठीक है। और आपके सामने जो दो महान लोगों की तस्वीरें रखी हुई हैं, उन्होंने भी यही काम करा। क्या काम करा? रोशनी दी। और जब रोशनी होती है तो अंधकार अपने आप ख़त्म हो जाता है। तो इन्होंने क्या, किस बात की रोशनी दी? इन्होंने ज्ञान की रोशनी, रास्ता दिखाया। आज हमारे जीवन में किसी भी प्रकार का अंधकार है। जीवन में अंधकार कितने प्रकार का होता है? कौन कौन सा अंधकार होता है? गरीबी एक अंधकार है या नहीं है? अब अंधकार को अगर मैं कहूँ कि दुख अंधकार के समान है, दुख क्या है? अंधकार के समान है। सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? और सुख जो है उजाले के समान है ना। तो इन लोगों ने जो है जो हमें रास्ता बताया वो इसलिए बताया ताकि हमारे दुख जो हैं दूर हो सकें, है ना। तो इन्होंने जो रास्ता बताया, जैसे हम डॉक्टर पर जाते हैं और डॉक्टर पे जाते हैं, क्या करते हैं हम? अपनी बीमारी बताते हैं कि मुझे क्या बीमारी है। फिर उसके बाद डॉक्टर क्या करता है? दवा देता है ना। और जो दवाई खा लेता है उसका जो है इलाज हो जाता है, तकलीफ़ दूर हो जाती है, अक्सर दूर हो जाती है ना। और जो दवाई खाए ही ना, तकलीफ़ दूर हो सकती है उसकी? नहीं हो सकती। इसीलिए इन लोगों ने तो तुम्हारे लिए रास्ता बता दिया कि आपके जीवन में दुख है और इस दुख का ये इलाज है। तो अगर आपने दवाई खाई नहीं तो वो जो दुख है वो दूर कैसे होगा, है ना। तो इसलिए आज हम लोग जो इकट्ठा हुए हैं, हम लोग जो हैं उसी दवाई के बारे में जानने के लिए इकट्ठा हुए हैं कि वो दवाई क्या है और हम उसको क्यों नहीं खा पा रहे। हम खुद से नहीं खा पा रहे हैं या कोई हमें खाने से रोक रहा है, ठीक है। हमारी अपनी गलती कहाँ तक है और दूसरों की गलती कहाँ तक है। इसीलिए जो है आज मैं आप लोगों के बीच में आया हूँ। और मैं एडवोकेट जय भीम प्रकाश दिल्ली में प्रैक्टिस करता हूँ वकालत की, और इसके साथ में एक सामाजिक और धार्मिक काम करता हूँ। मुख्यतः मैं जो है धर्म का काम करता हूँ, धर्म का काम करता हूँ। धर्म की जानकारी मैंने हासिल की, जो भगवान बुद्ध, जिनके बारे में हमें बताया बाबा साहेब ने, मार्ग दिखाया भगवान बुद्ध का,
और जिन्होंने कहा कि भगवान बुद्ध शरण हमें जाना चाहिए, है ना। तो मैं उन्हीं के बारे में आप लोगों के बीच में चर्चा करने जा रहा हूँ, और इनके बारे में हमें कितनी जानकारी होनी चाहिए थी, जो कि जानकारी नहीं होने के कारण हमें कितना नुकसान उठाना पड़ रहा है, इसके बारे में जानेंगे। तो मैं आदरणीय आचार्य प्रवेश जी को आमंत्रित करता हूँ आप लोगों के बीच में कि आचार्य जी आएँ और आपके बीच में आकर जो है आज का जो कार्यक्रम है उसके बारे में इंट्रोडक्शन दें। आइए आचार्य जी। इन्हें तो आप जानते हैं, कौन है ये आचार्य प्रवेश जी हैं। अब आचार्य क्यों हैं? क्योंकि ये हमारे साथ जुड़े, धम्मपद संघ के साथ जुड़े, और धम्मपद संघ ने जो कोर्स तैयार कर रखा है, जो कि पीले रंग का जो कागज़ है अभी पम्पलेट जो है, तो उसमें जो कोर्स है इन्होंने याद कर लिया उसको, और याद करके इन्होंने जो है परीक्षा दी, परीक्षा में पास हो गए, और पास होने के बाद इनको जो है आचार्य की उपाधि मिल गई। अब वो कोर्स जो है आप लोग अगर चाहेंगे तो वो कोर्स आपको ये सिखा सकते हैं गांव में, इनको ये जिम्मेदारी है, इसीलिए आचार्य हैं। अगर ये किसी को सिखाएंगे नहीं तो फिर आचार्य नहीं रहेंगे। आचार्य का मतलब ये होता है ना, सिखाने वाला, बताने वाला, तो आचार्य हैं जी। आचार्य जी अब आप जो है इंट्रोड्यूस करें आप। आज जो हमारे साथ में जय भीम प्रकाश जी आए हैं, इनका जो है धम्म के मामले कार्य जो है कर रहे हैं। इन्होंने जो है आचार्य बनाने का एक अपने संगठन के माध्यम से, जिसका उद्देश्य विश्व अशांति निवारण है, यानी कि जो हमारे समाज में या हमारे मन में विभिन्न प्रकार के राग द्वेष उत्पन्न होते हैं, उनको दूर कैसे किया जाए, उसको दूर करने का क्या रास्ता है, वो सब धम्म के माध्यम से ही बताया जाता है। और उसको सीखकर प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन को सुखमय बना सकता है। विश्व अशांति निवारण स्कूल जो राष्ट्रीय स्तर पर जय भीम प्रकाश जी ने खोला हुआ है, हम भी जिनके माध्यम से जुड़े हैं। इनके माध्यम से जो एक वर्ष का और 2 वर्ष का कोर्स निर्धारित किया हुआ है, उन्हीं के अंतर्गत मेरे द्वारा भी 1 वर्ष का कोर्स पूर्ण कर लिया गया है। और जब से मैंने कोर्स किया है, मुझे कार्य करने में और किसी भी प्रकार से कोई समस्या नहीं है, और इस बात की भी चिंता नहीं रहती कि मेरे द्वारा किया गया कार्य किसी व्यक्ति को अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा। क्योंकि जब तक कोई भी व्यक्ति उस कार्य को करते हुए स्वयं अपना आकलन ना करे कि मेरे द्वारा किया गया कार्य कितना अच्छा है, कितना ख़राब है, तब तक उसको उस चीज़ का ज्ञान नहीं होगा, तो उसका शायद विकास संभव नहीं होगा। ऐसा मैंने इस संस्था के माध्यम से सीखा है। और जय भीम प्रकाश जी जो इस विषय में कार्य कर रहे हैं, इसमें कोई भी व्यक्ति बड़ा हो या छोटा हो, बच्चा हो या बूढ़ा हो, इतना 1 वर्ष का कोर्स इतना भारी नहीं है, जो सीख सकता है, और वो भी मेरी तरह सीखकर अपने जीवन को सुखी रूप से चला सकता है। अब जो हम लोग इतने पिछड़े हुए और अज्ञानी हैं, उसका कारण है धर्म। जिस संस्कृति में हम जी रहे हैं और जिस संस्कृति को हमको जानना है, वो हमसे बहुत ही कुछ काफ़ी दूर है। और जब तक उस संस्कृति को हम जानेंगे नहीं, तो हमारे शरीर के अंदर या हमारे विचारों में, मन में एक दूसरे के प्रति राग, ईर्ष्या, द्वेष की भावनाएं, लोभ की भावनाएं हमेशा ही जागृत होती रहेंगी। और जब हम अपनी तथागत बुद्ध की संस्कृति या बाबा साहब के द्वारा जो बताया गया, गौतम बुद्ध इन धम्मा जो पुस्तक लिखी, उसमें बताया गया भगवान बुद्ध का बुद्धम, जब तक वो जान नहीं पाएंगे, हमारे जीवन में विभिन्न प्रकार की भ्रांतियाँ उत्पन्न होती रहेंगी, और हम आपस में एक दूसरे से राग द्वेष ईर्ष्या के माध्यम से जीते रहेंगे, और हमारा मन कभी भी शांत नहीं होगा। यही बातें जो है इस संस्था के माध्यम से सिखाई जाती है कि अपना जीवन कैसे
स्वयं को चलाना है। अकोची मंग अवधि मंग अंजनी मंग आसी में ये चतंग न उपनयंती विरंग तैसक न सम्मति। उसने मुझे डांटा, उसने मुझे मारा, उसने मुझे लूट लिया, उसने मुझे जीत लिया। जो ऐसा अपने मन में वैर नहीं रखते उनका मन हमेशा ही शांत हो जाता है। क्योंकि ये जो कड़ी है ना जो बताई जा रही है, ये बहुत ही मुश्किल से अपने अंदर आएगी। हम जिस संस्कृति में जी रहे हैं उसको छोड़ते हुए बहुत ही शरीर के अंदर से भी जोर लगाना पड़ेगा और समाज में भी जोर लगाना पड़ेगा, तब ये जाकर बाहर निकलेगी। बहुत बहुत साधुवाद आपका। जी आप कुर्सी लीजिए, बैठिए, इधर बैठिए आप। नहीं आप बैठिए वहाँ पर। तो कुछ समझ में आया आपको? कुछ समझ में आया कि क्या करना है? हैं? आचार्य जी ने आपको अभी एक गाथा बताई। अकोच्छी मंग अवधि मंग अजीनी मंग आहासी में ये चैतंग उपनयंती वेरंग तेसंग नय सम्मति। कि उसने मुझे मारा, उसने मुझे पीटा, उसने मुझे डांटा, उसने मेरे सब कुछ छीन लिया, उसने मुझे जीत लिया। जो इस प्रकार की बातों को अपने मन में बनाए रखते हैं उनका वैर कभी शांत नहीं होता। ये बात सही है गलत है? सही बात है। और हम करते क्या हैं? क्या हम ऐसा करते हैं कि किसी ने मुझे मारा तो भूल गए? होता है कभी? किसी ने मुझे डांटा तो भूल गए, किसी ने मेरा कुछ छीन लिया तो भूल गए? कभी होता है क्या? नहीं होता। ऐसा क्यों नहीं होता? और कब तक नहीं भूलते उसको? किसी ने मुझे मारा तो कब तक याद रखते हैं उसको? हैं? 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन? क्या सोचते रहते हैं? मैं भी पीट के आऊँगा, है ना? जब तक मैं उसको पीट नहीं लूँगा जब तक मुझे चैन नहीं पड़ेगा। बदले की भावना। और उसमें कितना टाइम लग सकता है? 1 दिन लग सकता है, 2 दिन लग सकते हैं, 10 दिन हो सकते हैं, 1 महीना भी हो सकता है। और इतने समय तक क्या होता है? हमारा मन अशांत रहता है, शांत नहीं हो पाता। और जब हमारा मन अशांत है तो क्या हम कोई काम कर पाते हैं? ढंग से कर पाते हैं क्या? बताइए मुझे। कोई भी काम करने के लिए उस काम पर फोकस करना बहुत ज़रूरी होता है, और फोकस करने के लिए हमारे मन में शांति ज़रूरी होती है। तो जब हम अच्छी तरह से शांत मन से जब कोई काम करते हैं तो उसकी सफलता के चांस बढ़ जाते हैं। और अगर हमारे मन में शांति नहीं है तो उस काम की सफलता के चांस घट जाते हैं। भगवान बुद्ध ने कहा है, ये जिनकी हम बात कर रहे हैं, इनके ज्ञान के बारे में जो मैं भी आपसे बात कर रहा था, ये बात भगवान बुद्ध ने कही है ना? और दूसरी संस्कृति क्या कहती है? अभी जिस संस्कृति का आप हिस्सा हैं, क्योंकि हम भूल नहीं पा रहे हैं, तो भगवान बुद्ध संस्कृति में तो है नहीं हम। अगर भगवान बुद्ध के ज्ञान की जो संस्कृति है, अगर उसमें हम जी रहे होते तो हम भूल जाते, माफ़ कर देते, सहनशीलता होती। लेकिन अभी क्या होता है? किसी ने मुझे मारा तो मैंने 2 आदमी इकट्ठा करे, लठैत इकट्ठा करे, उसको जाके पीटाया। अब उसकी भी कहाँ शांति होने वाली है? वो भी 4 लठैत इकट्ठा करेगा, मेरे पास आएगा, मुझे पीट जाएगा, फिर झगड़ा होगा, बंदूकें भी चल जाएंगी, किसी की मृत्यु हो जाएगी। होता है ना अक्सर ऐसा? मैं कोई गलत तो नहीं कह रहा? और किसी की हत्या होगी, फिर क्या होगा? दोनों पक्ष के मिलके जेल में गए। अब उनके परिवार वाले भी पीछे जो परेशान, वो तो परेशान है ही है ना? तो इतना सब कुछ कहाँ से हुआ? छोटी सी बात से, कि मन में जो है बदले की भावना बनी रहती है। हम शांत नहीं हैं, हम जो किसी को माफ़ करना जानते ही नहीं हैं, सहनशीलता है ही नहीं, धैर्य है ही नहीं। और भगवान बुद्ध ने कहा कि नाही वेरेन वेरानी समंतीत कुदाचनंग अवेरन चै समंती ऐस धम्मो सनंतनो। कि वैर से कभी वैर शांत नहीं होता। ये अच्छी बात है या बुरी बात है? दुनिया में केवल भगवान बुद्ध ये बात कहते हैं। ये बाबा साहेब जो हैं दुनिया के सबसे पढ़े लिखे आदमी, है ना? भारत में पैदा हुए और जिस समाज से आप लोग उस समाज से आते थे, है ना? इस देश ने इनको कहा छोटी जाति का। इतना बढ़िया, इतना महान आदमी जिसको दुनिया जानती है कि भाई इतना पढ़ा लिखा आदमी है, उसको इस देश ने क्या कहा? छोटी जाति का आदमी। और इसी आदमी ने आपका परिचय कराया भगवान बुद्ध से। और भगवान बुद्ध से परिचय क्यों कराया? क्योंकि हम लोग जो हैं जिस संस्कृति में जी रहे हैं वो जीने लायक संस्कृति नहीं है। वो आपको पल पल मार रही है, आपको पल पल लड़ा रही है, झगड़ा करा रही है। वो संस्कृति क्या कहती है?
कि ईंट का जवाब पत्थर से दो, ऐसे बोलते हैं ना कि ईंट का जवाब पत्थर से दो। और हम लोगों ने यही सीख लिया, बचपन से ये सीखते हैं। किसी के अंदर इतना, किसी ने सीखा कि भाई वैर से कभी वैर शांत नहीं होता। कभी किसी माँ बाप ने सिखाया अपने बच्चों को, या हमारे किसी अड़ोसी ने, पड़ोसी ने, स्कूल में, कॉलेज में कभी हमने किसी के व्यवहार से ये सब सीखा हो कि भाई माफ़ कर दो, गलती हो गई है, उसको गलती का एहसास करा दो? ऐसा क्या है क्या कोई किसी ने? किसी ने मुझे गाली दी तो पलट के जवाब क्या करते हैं हम भी गाली देते हैं, ऐसे ही करते हैं ना। गाली देंगे या गुस्सा करेंगे, पीट देंगे। क्या कभी किसी ने जो है, किसी ने गाली दी तो उससे पूछा भाई आप मुझे गाली क्यों दे रहे हो? पूछा किसी ने? कोई नहीं पूछता। इतना धैर्य, इतनी सहनशीलता कहाँ है? हाँ हाँ, वो तो नशा जो है, नशा करने के बाद हमारे दिमाग ख़राब होते हैं, लेकिन हमारे जो दिमाग पहले से ही ख़राब हैं उसका क्या? जब हम नशा नहीं करते हैं तब भी तो हम नशेड़ी हैं। नशेड़ी कैसे हैं? अपनी आदतों का नशा हमने कर रखा है, उस संस्कृति का हमने नशा कर रखा है, जिस संस्कृति के खिलाफ जो है भगवान बुद्ध ने इस संसार को जगाया। केवल भगवान बुद्ध ये कहते हैं कि ना ही वेरेन वेरानी समन्त अवेरेन च समन्ति ऐसे सनातन। भगवान बुद्ध कहते हैं दुनिया में कोई और धर्म जो है आपको ये बातें नहीं कहता। कहता है क्या? सब लोगों ने जो है अपने धर्म का प्रचार करने के लिए हिंसा की है, तलवारें चलाई हैं, बंदूकें चलाई हैं, जोर ज़बरदस्ती की है, और आज भी यही हो रहा है। बोलो जय श्री राम, बोलते हैं ना, बोलो जय श्री राम, नहीं बोलोगे तो पीटते हैं, मारते हैं, पता नहीं कैसे क्या करते हैं। तो ये जो संस्कृति है भगवान बुद्ध की, ये हमारे बीच में बिल्कुल भी नहीं है। तस्वीर तो हमने लगा ली है, बाबा साहब तस्वीर लगा ली है, भगवान बुद्ध तस्वीर लगा ली है, लेकिन ना तो हम बाबा साहब को जान पा रहे हैं और ना ही हम भगवान बुद्ध को जानते। भगवान बुद्ध को तो बिल्कुल जानते ही नहीं हैं। जानते तो कितना, खाली नाम भर कि ये भगवान बुद्ध हैं। तो क्या करेंगे भगवान बुद्ध? तो तस्वीर लगा ली, क्या करेंगे इसका बताओ? ये तस्वीर लगाने से क्या हमें कुछ मिल रहा है? क्या आपकी गरीबी दूर हो रही है? बताओ मुझे। क्या आपको खेत मिल रहे हैं? क्या हो रहा है बताओ ना मुझे। क्यों लगाएं तस्वीर? क्यों लगाएं? संविधान लिख दिया, चलो ठीक है, फिर संविधान ने आपको दे दिया खेत, दिया खेत, क्या दिया संविधान ने बताओ मुझे? आपको अधिकार दिए, मिले अधिकार आपको? क्या अधिकार मिलेंगे बताओ मुझे आपको? जो है कुछ नहीं, क्योंकि जो अधिकार आपको मिले हैं उनका उपभोग करना भी तो आना चाहिए। रोटी तो मैं आपको दे दूंगा बना के, चावल बना के दे दूंगा, रोटी बना के दे दूंगा, खाएगा कौन? अब वो काम भी आप चाहते हो कि वो निवाला भी आपके मुंह में जो है कोई आए और दे जाए। इतना आलसी हम जो बन गए हैं, ये हमारा जीवन है। बाबा साहेब ने संविधान दिया और संविधान में हमारे अधिकार सुरक्षित किए कि हमारे साथ में कोई जातिवाद नहीं कर सकता, जाति अत्याचार नहीं कर सकता। अत्याचार करेगा तो SC ST एक्ट में हम जो है कंप्लेंट लिखवा देंगे। समाज ने उसका वो किया, उसको कोई इस्तेमाल किया कभी? बहुत कम मामलों में इस्तेमाल हो पाता है ना। तो हमारे अधिकार जो हैं हम इस तरह से नहीं उपभोग कर पा रहे उनको जो है। इसी तरह से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जब संविधान लिख दिया, सारे सुन रहे हैं बात को, समझ में आ रही है? किसी को उबाई तो नहीं आ रही है? हैं? जब बाबा साहेब ने संविधान लिख दिया, संविधान कब लिखा? संविधान लागू कब हुआ बताओ? कौन बताएगा? संविधान लागू कब हुआ? पढ़ने वाले बच्चे बताओ, कब लागू हुआ? 1950 को लागू हुआ। और बाबा साहेब जो है धर्म परिवर्तन कब कर रहे हैं? धर्म परिवर्तन कब कर रहे हैं बाबा साहेब? बाबा साहेब धर्म परिवर्तन कब कर रहे हैं? 1956 को। तो इसका मतलब क्या है? अगर आपके अधिकार जो हैं संविधान के माध्यम से ही सुरक्षित हो जाते तो बाबा साहेब धर्म परिवर्तन नहीं करते। करते क्या? अगर आपके, मेरी बात समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ मैं? अगर आपके अधिकार, आपका जीवन संविधान से ही सुरक्षित हो जाता तो बाबा साहेब धर्म परिवर्तन नहीं करते। क्या जरूरत थी धर्म परिवर्तन करने की? लेकिन बाबा साहेब जानते थे कि ये जो संविधान है, ये जो कानून है,
ये आपके लिए परमानेंट हल नहीं है, स्थायी हल नहीं है, हमेशा हमेशा के लिए आपकी समस्या छुटकारा मिल जाए ऐसा नहीं है। आपने कभी दर्द की दवाई खाई है? दर्द की दवाई खाई होगी सबने, दर्द के लिए दवाई। तो दर्द की दवाई कब खाते हैं? जब कभी शरीर में दर्द हुआ दवाई खा ली, फिर वही दर्द जो है 2-3 दिन बाद फिर हुआ, फिर दवा खा ली, वही दवा, पेन किलर, है ना। ऐसे ही जो आदमी लगातार दर्द हो रहा है उसको और साल 2 साल तक दवाई खाता रहता है उसकी, और कभी डॉक्टर के पास नहीं जाता, जांच नहीं करवाता, तो साल 2 साल के बाद जब वो डॉक्टर के पास जाता है, जब दर्द बढ़ जाता है ना, पेन किलर से जब दर्द दूर नहीं होता तो डॉक्टर पर जाता है, फिर क्या होता है? डॉक्टर कहता है जांच करनी पड़ेगी, डॉक्टर उसकी जांच करता है, ब्लड टेस्ट करता है, ये टेस्ट करेगा, उसके बाद जो है फिर एक रिपोर्ट आती है, और रिपोर्ट में क्या आता है कि भाई तुझे तो कैंसर है। क्या है? कैंसर है। और कैंसर भी जो है अगर तू पहले आ गया होता, जब तूने पहली बार दवाई खाई थी, पेन किलर दूसरी बार खाई थी, तीसरी बार जब भी आ गया होता तो वो उसका इलाज हो सकता था, अब तो इलाज भी नहीं हो पाएगा। तो ऐसा ही हाल जो है हमारे समाज का भी है। हमारा समाज जो है लगातार पेन किलर खा रहा है। काहे की पेन किलर? SC ST एक्ट की पेन किलर खा रहा है ना। तो SC ST एक्ट पेन किलर कैसे खा रहा है कि जब भी किसी ने हमारे ऊपर जातिवादी अत्याचार किया तो उसके खिलाफ हमने जाके मुकदमा ठोक दिया। अब वो जो मुकदमा ठोका है, FIR करवाई है उसके खिलाफ, वो फ़िलहाल के लिए तो ठीक है, ताकि हमारे ऊपर जो है कोई हमला ना करे, अत्याचार ना करे, है ना, फ़िलहाल तो ठीक है, उसको रोकना ज़रूरी है। लेकिन क्या FIR करवाने के बाद, मुकदमा होने के बाद, उसको जेल जाने के बाद उसका मन शांत हो गया? क्या उसका मन बदल गया? नहीं बदला। उसके मन में जो है हमारे लिए और नफ़रत बढ़ी ना नफ़रत। आज भारत में जातिवाद को लेकर नफ़रत बढ़ रही है, घट नहीं रही है। अगर संविधान और कानून जो हैं इस मामले में कारगर सिद्ध होते तो ये नफ़रत घटनी चाहिए थी। 1950 में संविधान लागू हुआ, उसमें नफ़रत घटनी चाहिए थी, नफ़रत घटी नहीं, खाइयाँ बढ़ गईं। और जो राजनीतिक लोग हैं उनकी तो मजबूरी बनी हुई है, मजबूरी नहीं सहूलियत बनी हुई है। वो जो है इसी जातिवाद का फ़ायदा उठाते हैं और जातिवाद के नाम पर लोगों को इकट्ठा करते हैं कि तू चमार है, तू भंगी है, तू राजपूत है, तू ब्राह्मण है। यहाँ पर ब्राह्मण वोट है तो ब्राह्मणों को भड़काना है कि देखो तुम्हारे अधिकार वो चमार छीन रहा है, चमारों को भड़काना है तेरे अधिकार जो भाई वो वाल्मीकि छीन रहा है। इस तरह से आपस में इनके बीच में खाइयों को बनाए रखते हैं, ये राजनीति है। लेकिन हमारी असली बात किसी ने करी क्या? हमारी असली बात करने वाले हमारे शास्त्रा बाबा साहेब ने हमारी असली बात करी। बाबा साहेब अगर राजनीति करनी होती तो वो जो है आपके लिए ये वाली बातें नहीं करते, भगवान बुद्ध की बात नहीं करते। उनको आपकी जो है असली चिंता थी, असली चिंता थी, इसलिए वो चाहते थे कि इस देश का माहौल बदले, और जब इस देश का माहौल बदल जाएगा तो पूरी दुनिया का भी माहौल बदलेगा। लेकिन माहौल बदलेगा कैसे? अब ये हम देश की बात कर रहे हैं कि इस देश का माहौल बदले। अब ये देश है क्या? कोई ये गांव देख रहे हो आप, इस गांव के लोग भी यहाँ पर सारे नहीं हैं। कितने लोग हैं? कम से कम 200, 400, 500 लोग होंगे ना। और पूरा देश में कितने लोग हैं? 1 अरब 30-40 करोड़, इतने लोग हैं। तो माहौल बदलना कोई मजाक है क्या? कैसे बदलेगा माहौल? जहाँ पर अभी सभी लोगों के दिमाग में एक ही भूत सवार है कि मरो मारो, मरो मारो, इसके अलावा कुछ सोचता नहीं है। किसी ने गाली दी, किसी ने कुछ छीन लिया, किसी ने चोरी कर ली, मारो मारो, बस यही आता है। भगवान बुद्ध के सिद्धांत से तो बहुत दूर हैं। पूजा करने वाले मिल जाएंगे, ये तस्वीर रखी हुई है, तस्वीर रखकर इसी तरह से पूजा करने वाले बहुत से लोग मिल जाएंगे, धूप बत्ती अगरबत्ती करने वाले बहुत से लोग मिल जाएंगे। लेकिन भगवान बुद्ध ने जो हमारे आचरण के लिए जो बात कही, उसके ऊपर कितने लोग हैं जो अमल करते हैं? अब ये बताओ मुझे, अगर भगवान बुद्ध की ये वाली बात किसी ने मान ली कि ना ही वेरेन वेरानी संबंध वाचनंग अवेरेन से समंती ऐस धमसनत्रो, कि वैर से कभी वैर शांत नहीं होता, अवैर से वैर शांत होगा। और दूसरी वाली गाथा जो गई थी अभी, अकोछी मंग अवधि मंग अजिनी मंगा हासी में ये चित्तंग उपनहनती बेरंगते संग न संपत्ति, कि उसने मुझे मारा, उसने मुझे डांटा, उसका जो इस प्रकार की बातें बनाए रखता है उसका वैर कभी शांत नहीं होता। इन बातों को अगर आप अमल में लाओगे तो इससे आपका फ़ायदा होगा, नुकसान होगा?
किसका फ़ायदा होगा, किसका नुकसान होगा? हमारा होगा या दूसरों का फ़ायदा होगा? जो इस दवाई को खाएगा उसको फ़ायदा होगा ना, है? तो हमने जो है क्या कभी ये समझा कि बाबा साहेब ने हमें क्या दवाई दी है और हमने क्या दवाई खाई है? समझे क्या हमने? अभी जो संस्कृति की बात जो है आदरणीय आचार्य प्रवेश कुमार जी आपके बीच में कर रहे थे कि हम एक संस्कृति के बीच में घिरे हुए हैं। जब बच्चा पैदा होता है तो उसको ये सिखाना नहीं पड़ता कि तू गाली दे। गाली सीख जाता है। कहाँ से सीख के आया गाली? कोई दूसरी दुनिया का आदमी गाली सिखाने आया था उसको? है गाली या तो उसके माँ बाप ने सिखाई होगी, अगर माँ बाप गाली नहीं देते हैं तो आड़ोसी पड़ोसी ने सिखाई होगी, अगर वहाँ भी कोई गाली नहीं देता है तो स्कूल कॉलेज से सीख के आया होगा। कहीं ना कहीं ये जो वातावरण है हमारे सामने जो साथ में जो है जिसके में हम रहते हैं, इस वातावरण में ही कहीं ना कहीं ये प्रदूषण है, ये गंदगी है। इस वातावरण में जो है हमारे जीने के लिए जो माहौल चाहिए वो नहीं है। जीने का माहौल जो है शांति से पैदा होता है। शांति ऐसी कि खाली मैं ही कहूँ कि भाई ना ही बेरेन बेरानी समय गुजाचनंग अवेच समंती ऐसा नमसंतनो, तो बात नहीं बनने वाली है। मैं तो शांत हो गया, मैंने हिंसा करना छोड़ दिया, मैंने लोगों को गाली देना छोड़ दिया, मैंने लोगों को पीटना छोड़ दिया, मारना छोड़ दिया, लेकिन लोग तो अभी हिंसक ही हैं। मेरा पड़ोसी हिंसा करता है, ये पड़ोसी भी, ये पड़ोसी भी, ये पड़ोसी भी, तो वो तो मेरे को गाली देगा, मारेगा, पीटेगा भी, उसके पास जो है हथियार भी हैं, वो हथियार भी चलाएगा। तो फिर मेरी सुरक्षा कैसे होगी? तो मेरी सुरक्षा कैसे होगी कि मुझे उनको भी ये बात समझानी पड़ेगी ना, है? जब तक मैं उन्हें वो बात ना समझाऊं उनके काम की जो है कि भाई देखो ऐसा है, मान लो गाली दे दी उसने मुझे, ठीक है, अगर मैं सहनशील आदमी हूँ तो उदाहरण देता हूँ आपको जो है मैं, भगवान बुद्ध और अंगुलीमाल की कहानी पढ़ी है सबने? अंगुलीमाल की कहानी पढ़ी है? पढ़ी होगी। तो अंगुलीमाल को सुधारने के लिए बाबा साहब भगवान बुद्ध क्या करते हैं? अंगुलीमाल को सुधारने के लिए भगवान बुद्ध क्या करते हैं? अंगुलीमाल कौन है? अंगुलीमाल एक डाकू है, बहुत बड़ा डाकू, इतना बड़ा डाकू कि जो राजा प्रसेनजित वो भी घबराता है। और उसने बहुत बार सेना भेजी कि जाओ उसको पकड़ के लाओ, जाओ उसकी हत्या कर दो, क्योंकि प्रजा जो है त्रहिमाम कर रही है। उसने 1000 लोगों को मारने का संकल्प ले रखा है और 999 लोगों को वो मार चुका है, और मार के उनकी अंगुली काटता है और माला में प्रो लेता है और उसकी माला पहनता है वो जाए। इतना खतरनाक आदमी है अंगुलीमाल। अब इतने खतरनाक आदमी से जो कि जंगल में रहता है, जिसके जंगल में अगर 20-25 लोग इकट्ठे नहीं जाएंगे तब तक जो है पार नहीं पड़ती है। तो उसको सुधारने के लिए कई बार भगवान बुद्ध के पास मैसेज गया कि भगवान बुद्ध, अंगुलीमाल डाकू से जो है पूरा राज्य परेशान है, कृपया करके कुछ उसका करो। आप तो शांति की बात करते हो, अहिंसा की बात करते हो, देखो कितना हिंसा कर रहा है, हत्याएं कर रहा है। तो भगवान बुद्ध जो है एक दिन मन बनाते हैं, चलो ठीक है आज चलते हैं। तो भगवान बुद्ध उस जंगल में जहाँ पर अंगुलीमाल डाकू रहता है प्रवेश करते हैं, भीतर घुसते हैं। तो भीतर घुसते वक्त उनके पास ना तो सेना है, ना हथियार है, कुछ भी नहीं है, और अकेले हैं, साथ में कोई है भी नहीं। लोग उन्हें रोक रहे हैं कि तथागत बुद्ध इस जंगल में मत जाओ, इसमें डाकू अंगुलीमाल रहता है, वो आपकी हत्या कर देगा। पर वो शांति से, धैर्य से, एक स्थायी चाल से चले जा रहे हैं और जाकर जो है अंगुलीमाल से मिलते हैं। और अंगुलीमाल उन पर हथियार चलाता है, लेकिन वो हथियार नहीं चला पाता। ये कोई चमत्कार नहीं है, ये चमत्कार नहीं है बिल्कुल भी। ये चमत्कार हमें इसलिए लग रहा है क्योंकि हमारे भीतर हिंसा है। हमने कभी ऐसे चमत्कार देखे नहीं है, हमने अपनी तरफ से कभी ऐसा प्रयास किया ही नहीं है कभी अपने जीवन में। अब यहाँ से जाने के बाद जब ये बातें याद आएँ तब इसको अमल में लाने का प्रयास करना, तो आप अपने भीतर भी वही चमत्कार देखोगे। आदरणीय आचार्य प्रवेश जी आपके सामने बैठे हुए हैं, ये पिछले 1 साल जुड़े हुए हैं, यही सब बातें सीख कर इन्होंने अपने जीवन में इस्तेमाल की। तो इन्होंने जो है खुद से कहीं ना कहीं जो है वो चमत्कार देखा होगा। उसको हम चमत्कार कह रहे हैं क्योंकि अन्य लोग जो है उसको जानते ही नहीं है, करना ही नहीं जानते हैं। तो भगवान बुद्ध अंगुलीमाल डाकू को बिना हथियार के बदल देते हैं, कुछ बातचीत करते हैं उससे, प्रश्न करते हैं, और प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाता है, और उसको बात समझ में आ जाती है कि भगवान बुद्ध जो बात कह रहे हैं वो बात बिल्कुल ठीक है। तो फिर भगवान बुद्ध उसको समझा बुझाकर जो है जंगल से बाहर लेकर आते हैं। जैसे ये गांव है ना,
ये गाँव है तो ऐसे ही नगर में वापस ले आते हैं, यानी कि अपने उसको भिक्षु बना लेते हैं और भिक्षु संघ में शामिल कर लेते हैं। फिर वो बहुत बड़ा भिक्षु बनता है, अरहत भिक्षु। और अरहत भिक्षु बनता है, उससे पहले क्या उसको झेलना पड़ता है ये समझिए। जब कोई आदमी गलत काम करता है तो उसका पाप जो है उसका पीछा करता है, कर्म का फल हमेशा भुगतना पड़ता है। तो जब भगवान बुद्ध उसको जो है जंगल से बाहर लेकर भिक्षुक में शामिल करते हैं तो वो जाता है भिक्षा मांगने के लिए, खाना मांगने आता है ना नगर में जो है भिक्षा पात्र लेकर, और लोग उसे पहचान लेते हैं। जो उसे पहचान लेता है वो क्या करता है, ईंट पत्थर मारते हैं उसके ऊपर। लेकिन भगवान की शिक्षा है कि पलट कर जो है वार नहीं करोगे, बिल्कुल भी नहीं करना वार, सहन करना है। वो लहू लुहान होकर जो है भगवान बुद्ध के पास वापस आ जाता है, लहू लुहान होकर, कि भगवान बुद्ध मैंने तो अब हिंसा भी छोड़ दी है, मैं किसी को मारता भी नहीं हूँ, लेकिन नगर के लोग मुझे अभी ईंट पत्थर मार रहे हैं। तो भगवान उससे कहते हैं कि अंगुलीमाल सहन कर अंगुलीमाल सहन कर। और वही अंगुलीमाल लगातार भिक्षाटन करता है, 2-3 दिन तक उसके साथ में नगर के लोग ऐसा बर्ताव करते हैं। लेकिन जब नगर के लोगों को पता लगाता है कि अब अंगुलीमाल सुधर गया है, अब अंगुलीमाल हत्या नहीं करता है, तो वही अंगुलीमाल को जो है लोग खाना देने लगते हैं, भोजन देते हैं, उसकी सेवा करते हैं। और इस तरह से अंगुलीमाल डाकू एक बहुत बड़ा अरहत भिक्षु बन जाता है। फिर वो इतना ज्ञान प्राप्त करता है, जैसे मैं आप लोग बीच में आया हूँ, ऐसे लोगों के पास जा जाके उनको भगवान बुद्ध का संदेश देता है कि आप लोगों के जीवन में शांति इसलिए नहीं आ रही है, आप लोग सुखी इसलिए नहीं हो, आप लोग दुखी जीवन इसलिए जी रहे हो। तो इस प्रकार से जो है अगर हम देखें तो भगवान बुद्ध ने हमें क्या सिखाया कि हर समस्या का हल शांति में है। भगवान बुद्ध ये सिखा रहे हैं। और ये जो हर समस्या का हल शांति में है, हम बिना क्रोध के, बिना गुस्से के हम किसी भी समस्या का हल कर सकते हैं, ये भगवान सिखा रहे हैं। लेकिन हम क्या सीख रहे हैं, हम बचपन से, किसी भी बच्चे को देख लो, बचपन से ही वो गुस्सा करना सीखता है। कहाँ से आ रहा है गुस्सा? गुस्सा जो है माँ बाप से आ रहा है या अपने आसपास के माहौल से आ रहा है, और कहीं बाहर से तो आ नहीं रहा है ना। तो इसलिए हमें किस बात की ज़रूरत है, हमें ज़रूरत किस बात की है? आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ, क्या कहने का प्रयास कर रहा हूँ? बहुत ही मुश्किल काम है ये जो मैं कर रहा हूँ, काम जो है, काम बहुत मुश्किल है लेकिन बहुत ज़रूरी काम है। इससे ये इतना ज़रूरी काम है जो मैंने आपको उदाहरण दिया कि 2 आदमी आपस में लड़ रहे थे, झगड़ा किया, उन्होंने जो है हत्या कर दी, और बहुत सारे केस पेंडिंग पड़े हैं कोर्ट में, और फिर उनके परिवार जो है ना अपनी ज़मीन बेच कर वकीलों को दे रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं। इतना सब कुछ जो है इसलिए हो पा रहा है क्योंकि उनके चित्त की दशा जो है ठीक नहीं है। भगवान बुद्ध की शरण में नहीं गए वे लोग जो है वो, और भगवान बुद्ध शरण में गए हैं तो झूठे लोग हैं, उनकी बात नहीं मान रहे हैं, ठीक है ना। तो अभी जिस संस्कृति को हम फॉलो करते हैं वो क्या सिखा रही है हमें, सोचने वाली बात है। तो अभी हमारे चारों तरफ माहौल कौन सा है? आज हम देखा कि अयोध्या में राम मंदिर बन गया, सब जानते हैं। राम मंदिर बना तो किसने बनाया राम मंदिर? हिंदुओं ने राम मंदिर बनाया। हिंदुओं की ज़रूरत महसूस हुई उनको, तो उन्होंने राम मंदिर बना लिया। हिंदू बहुत सारी संख्या में ना है, तो उन्होंने राम मंदिर बना लिया। अब वे लोग हिंदू हैं और हिंदुओं के एक और भगवान है, कौन है? श्री कृष्ण जी। श्री कृष्ण जी युद्ध के मैदान में, महाभारत में, तो महाभारत सब जानते हैं ना, देखिए ना, महाभारत देखी होगी सबने। तो युद्ध के मैदान में श्री कृष्ण जी अर्जुन को क्या संदेश दे रहे हैं? हम लोग जो सीखने सिखाने का काम कर रहे हैं बहुत गंभीर काम है, और अपने ही लोग इसमें दुश्मन हो जाते हैं। हमारे अपने लोग ही हमारे दुश्मन हो जाते हैं, क्योंकि हमारे जो दिमाग का जो निर्माण हुआ है वो बहुत ही विषैला हो चुका है। अब हम जब शांति की बात करते हैं तो किसी समझ में आती नहीं है, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो मैं बता रहा था कि आपको जो है कि श्री कृष्ण जी अर्जुन को युद्ध के मैदान में कह रहे हैं कि अर्जुन, जो तुम्हारे सामने लोग खड़े हैं उन्होंने अधर्म किया है और उनको मारो, उन पर जो है अपना गांडी उठाओ और तीर चलाओ, उनको मार डालो, यही कह रहे हैं ना। अब श्री कृष्ण जी जो है चमत्कार करने वाले हैं, सभी जानते हैं। ऐसा लोग, हिंदू लोग बोलते हैं कि श्री कृष्ण भगवान हैं, ईश्वर हैं, वो चमत्कार करते हैं। चमत्कार करके जो उन्होंने क्या करा,
द्रौपदी को चीर दिया था ना, उसकी रक्षा की थी, और भी बहुत सारे चमत्कार करके दिखाए। लेकिन वही श्री कृष्ण जी एक बात नहीं कर पाते कि वो जो सामने उनके लोग खड़े हैं, जो राजा खड़े हैं, अर्जुन तो उनसे कह रहा है कि हे कृष्ण, ये जो सामने मेरे लोग खड़े हैं ये सारे मेरे रिश्तेदार हैं, इन लोगों ने मुझे, किसी ने गोद में खिलाया है, किसी ने कुछ किया है, मतलब हर तरह से कहीं ना कहीं मेरा नाता जुड़ा हुआ है। मैं इन पर हथियार कैसे उठाऊं, मैं इन्हें कैसे मारूं? ये एक स्वाभाविक सी बात है। हम जिन्हें जानते हैं उनके साथ में कभी भी ऐसा व्यवहार नहीं करते कि हम उन्हें मारने का प्रयास करें, हम कभी उनके ऊपर हथियार नहीं उठाते हैं, ऐसा होता है। तो यही अर्जुन भी कर रहा है। लेकिन कृष्ण जी क्या समझा रहे हैं कि इन लोगों ने अधर्म किया है, और जो अधर्म कर रहा है और धर्म की स्थापना के लिए हथियार उठाना ही पड़ेगा। श्री कृष्ण जी का ज्ञान ये है, हिंदू धर्म का ज्ञान ये है, तो ईंट का जवाब पत्थर से देने की संस्कृति ये वाली है कि ईंट का जवाब पत्थर से ही दिया जाएगा। और जो आचार्य कौटिल्य जी हैं वो भी ये सिखाते हैं, क्या कहते हैं, साम दाम दंड भेद कुछ भी करो और दूसरे को जीत के लाओ, दूसरे का माल हड़प लो। आज भी चल रहा है ना देश में। हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ये इनके प्रकार कुछ भी कह रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, सत्ता चाहिए, प्रधानमंत्री बने रहना है, चाहे उसके लिए जातिवाद को बढ़ाना है, चाहे उसके लिए राम मंदिर के नाम पे लोगों को मूर्ख बनाना है, चाहे कुछ भी करना है, लेकिन सत्ता प्राप्त करनी है। तो ये जो संस्कृति है ये किसके खिलाफ है और किसके हित में है, ये हमें समझनी पड़ेगी। तो जो भगवान बुद्ध बात कह रहे हैं उससे जो है किसी का कोई नुकसान नहीं हो रहा, कि दुनिया में किसी का कोई नुकसान हो रहा है इससे, क्या किसी भी इंसान का। और दुनिया का कोई भी धर्म का आदमी हो, चाहे वो मुसलमान हो, हिंदू हो, ईसाई हो, कोई भी भगवान बुद्ध की बात से इनकार नहीं कर रहा। करता है कोई इनकार? अभी मैंने सिर्फ 2 बातें करी हैं, उन दोनों बातों को बताइए मुझे कि भगवान बुद्ध की बातों से इनकार करेगा क्या? कि वैर से कभी वैर शांत नहीं होता, इस बात से कोई इनकार करेगा? कोई इनकार नहीं करता। लेकिन समस्या हमारे सामने बड़ी गंभीर है कि हमने कभी इस चीज़ की प्रैक्टिस नहीं की है, और प्रैक्टिस नहीं की है, और जिस चीज़ की प्रैक्टिस नहीं की है उसको तो करना बड़ा मुश्किल है। जैसे कि किसी आदमी को साइकिल चलानी ना आती हो, जिसने कभी साइकिल चलाई ना हो, तो एकदम से उसको बोल दो साइकिल चलाओ, साइकिल चला लेगा? वो नहीं चला पाएगा। और जिसने साइकिल चला रखी हो, साइकिल चलाना सीख रखा हो, उसके लिए तो साइकिल चलाना बड़ा आसान है, वो तो बैठेगा और चल देगा, पता भी नहीं चलेगा कि वो कहाँ से कहाँ चला गया, उसको पता भी नहीं चलेगा ना। तो ऐसा ही हमारा जीवन है। हमारे जीवन में जितनी भी हमारी ज़िंदगी हम जीते हैं उसमें हम सुबह से लेकर शाम तक जितने भी काम करते हैं वो सब कैसे करते हैं? आदत से करते हैं। हमें हर एक चीज़ की आदत पड़ी हुई है और उसी से हम काम करते हैं। अब वो आदत काई पड़ी हुई है? आदत पड़ी हुई है गुस्सा करने की, गाली देने की, झगड़ा करने की। जब अब तक हमने जो है उसी का जब अभ्यास किया है तो एकदम से जब हमें समझ में आ जाए कि ये तो बड़ा गलत कर रहे थे हम, अरे उसने मुझे गाली दी पर मैंने उसे गाली क्यों दी? हो सकता था कि मैं उसे गाली नहीं देता, उससे पूछता समझाता तो शायद मान जाता, पर मैंने गाली देकर बात को बढ़ा दिया। समझ में आ गई बात। लेकिन अब उसका अभ्यास करना इतना आसान नहीं है। अगली बार जब तुम्हें गाली देगा कोई तब भी फिर तुम्हारा गुस्सा आएगा, फिर वो करना पड़ेगा। लेकिन अगर हमने एक बार बात समझ ली और जागरूक हो गए और धीरे 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 जो है उस पर अभ्यास करते रहे तो एक दिन ऐसा आएगा कि हम जो है वो जो चमत्कार वाली बात है ये चमत्कार हम लोग करने लग जाएंगे। कोई हमें गाली दे रहा है और हम पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। मैं इस गाली को, इस दीवार को गाली दूं तो ये दीवार मुझे कुछ रिएक्ट करेगी क्या? कुछ पढ़ के गाली देगी, मारेगी मुझे? कुछ नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? तो आपके पास जवाब होगा कि क्योंकि ये दीवार जो है निर्जीव है, ये हिल डुल नहीं सकती है ना। लेकिन वहीं अगर मैं एक बात और कहूँ कि मान लो कि आपको अंग्रेज़ी नहीं आती है और अंग्रेज़ी में कोई आपको गाली दे रहा हो, तब क्या करोगे आप? तब क्या करोगे? तब भी तो ऐसा करोगे, हाँ हाँ हाँ, वो गाली दे रहा है और आप हंस रहे हो, ऐसे कर रहे हो, है ऐसा ही है ना। कोई मद्रासी भाषा में गाली दे रहा है तभी हाँ बहुत अच्छी लग रही है ऐसे करो ना, बहुत अच्छी भाषा है, ये भाषा कहाँ की है? वो तुम्हें गाली दे रहा है लेकिन तुम क्या कह रहे हो? बहुत अच्छी भाषा है, ये भाषा तो सुनने में बहुत अच्छी लग रही है। तो कहने का मतलब ये है कि ये शब्द है। गाली क्या है? शब्द है। शब्द जब हमारे कानों में पड़ता है तो ये दिमाग जो है उसको महसूस करता है कि ये शब्द, क्योंकि शब्द को हम पहचानते हैं, हमारी भाषा का शब्द है, पहचान लिया और हमारी उस शब्द से भावना जुड़ी हुई है, इसीलिए हमें जो है वो कष्ट पहुँचाती है।
इसी चीज़ को अगर हम जान जाएं कि ये तो खाली शब्द है भाई, ये तीर नहीं है। क्या है ये? खाली शब्द है, तीर नहीं है, भाला नहीं है, बंदूक नहीं है। ये हमारे भीतर घुस के हमें घायल नहीं कर देगा। ये इतनी सी बात अगर हमें समझ में आ जाए तो हम उस शब्द के प्रहार से छुटकारा पा लेंगे। इतना आसान काम है, लेकिन बहुत मुश्किल हमारे लिए इसलिए हो गया है क्योंकि हमारा जो वातावरण है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। उसमें लगातार हर कोई जो है इसके विपरीत आचरण कर रहा है, हर वक्त गाली देने का आचरण कर रहा है, हर वक्त जो है हिंसा करने का आचरण कर रहा है, और ये हमारे लिए सदैव नुकसान वाली बात है। तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जब 1956 में, अच्छा बाबा साहेब को कौन कौन लोग मानते हैं ये बताओ पहले, कितने लोग मानते हैं? अच्छा 2 लोग मानते हैं बस, आप लोग? अच्छा पूजा भी करते हो इनकी? तो ये बताओ कि बाबा साहेब ने हमारे लिए ये कहा कि भाई आप लोग जो है बौद्ध बन जाओ, कहा था ना? किस किस को पता है बौद्ध बन जाओ? आपको पता है? तो बाबा साहेब ने ये कहा कि हमें बौद्ध बनना चाहिए, और ये भी कहा कि भारत को बौद्धमय करना है। बाबा साहब सपना था ना ये कि भारत जो है बौद्धमय हो। अब भारत जो है बौद्धमय कैसे होगा? भारत बौद्धमय कैसे होगा ये बताओ? भारत का बौद्धमय होना अच्छा है या बुरा है? अगर भारत जो है हिंदू राष्ट्र हो जाए तो अच्छा होगा बुरा होगा? बुरा होगा। क्यों? अभी हमने 2 बातें करी ना, जो है एक संस्कृति वो है जो लगातार हमें क्रोध सिखा रही है, मारना मरना सिखा रही है, और एक संस्कृति वो है बौद्ध संस्कृति जो हमें अच्छी बातें सिखा रही है, क्रोध को शांत करना सिखा रही है। इसीलिए बाबा साहेब ने कहा कि भारत को बौद्ध में होना जरूरी है, क्योंकि बौद्ध में भारत में किसी को नुकसान नहीं होगा, सब लोग जो है सुख से रहेंगे। पहले भी ये भारत जिसमें पाकिस्तान था, अफगानिस्तान था, ईरान था, दूर तक भारत था, पूरा जम्बूद्वीप, ये सारा बौद्ध था। जब भगवान बुद्ध के धम्म का प्रभाव था, जब सारे लोग बौद्ध थे यहाँ पर, तो किसी को कोई कष्ट नहीं था, सब सुखी थे। तो ऐसा ही भारत बनाने का फ़ायदा है। तो भारत को करना है बौद्धमय, ठीक है? अब भारत को बौद्धमय करना है, ये बाबा साहेब का सपना था, और हम हैं बाबा साहेब के भक्त। हम बाबा साहेब भक्त हैं ना, हम पूजा करते हैं उनकी जो है। तो क्या ये हमारा भी सपना नहीं होना चाहिए कि भारत को बौद्धमय करें? होना चाहिए, होना चाहिए। अच्छा फिर भारत को बौद्धमय करना अगर हमारा सपना है, मान लो हमारा सपना है डॉक्टर बनने का, तो क्या करते हैं हम? एक योजना बनाते हैं। पहले पता करते हैं भाई डॉक्टर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, जाते हैं पता करते हैं ना, वो कहते हैं भाई आपको MBBS करना पड़ेगा। तो MBBS करने की फिर हम योजना बनाते हैं कि भाई MBBS करने के लिए करना पड़ेगा, आपको 12वीं क्लास साइंस से पास करनी पड़ेगी, फिर नीट का एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा, तब जो है आपको वो करेगा। तो वो तब तक कि हम जब पूरी एक योजना बना लेते हैं, बनाते नहीं योजना। तो ऐसे ही भारत को अगर बौद्धमय करना है तो हमें भी एक योजना चाहिए, योजना चाहिए ना। अच्छा भारत को बौद्धमय कौन करेगा? हिंदू करेंगे या बौद्ध करेंगे? बौद्ध करेंगे। अगर बौद्ध यहाँ पर देश में होंगे तो ये भारत जो है बौद्धमय हो ही जाएगा। लेकिन अभी हमारे पास जो बौद्ध हैं वो कैसे बौद्ध हैं? बौद्ध हैं जो हमारे पास, वो कैसे बौद्ध हैं? क्या वो वास्तव में बौद्ध हैं? नहीं हैं। वो नाम से तो बौद्ध हैं, लेकिन काम से अभी वो हिंदू ही हैं। ये इसीलिए बाबा साहेब का सपना पूरा नहीं हो पा रहा। तो बाबा साहेब का सपना पूरा करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि जो बौद्ध हैं, जो अम्बेडकरवादी हैं, जो बाबा साहेब को मानने वाले लोग हैं, उनको लगातार जो है बौद्ध धर्म का अध्ययन करना पड़ेगा और उसका आचरण करना पड़ेगा। उसका आचरण भी करना पड़ेगा। जब आपको ऐसा आचरण करते हुए कोई भी आपके आस पड़ोस में, दूर गांव में भी देखेगा तो वो आपसे प्रभावित होगा, कहेगा भाई ये आदमी जो है ना तो किसी से डरता है और ना किसी को गाली के बदले गाली देता है। अब मुझे किसी ने गाली दी और मैं चुपके से वहाँ से निकल लिया, वो व्यवहार जो है डरपोक वाला है, वो डर के कारण गया मैं। डरना अहिंसा नहीं है, लेकिन किसी ने मुझे गाली दी और मैं धैर्य से वहाँ सुना, उसको शांति रखी, और मैंने पलटकर उससे पूछा कि भाई साहब आपने मुझे गाली क्यों दी। जिस दिन ये चेंज हो गया उस दिन भारत चेंज हो जाएगा। उस दिन आपकी ख्याति जो है संतों में शामिल हो जाएगी, संत बन जाओगे। और अगर आप संत बनने लगे तो ये जो दूर दूर तक प्रभाव जाएगा भाई कि बौद्ध लोग गाली गलौज नहीं करते, बौद्ध लोग गाली गलौज नहीं करते, बौद्ध लोग जो है शराब नहीं पीते, बौद्ध लोग जो है हिंसा नहीं करते, बौद्ध लोग जो हैं अपने काम पर फोकस करते हैं।
बौद्ध लोगों ने जो ठान लिया उसको पूरा करके रहते हैं। इस प्रकार से जब हमारे लोगों का आचरण हो जाएगा, यहाँ पर जो जितने लोग बैठे हैं, अगर आप सभी लोग, जैसे हमारे आचार्य जी हैं, इन्होंने कोर्स, छोटा सा कोर्स तो है, यहीं पर अगर मैं अभी 5 मिनट लगाऊं आपको एक लाइन याद कराने में, पाली भाषा है, पाली भाषा याद करने में लगा दूं आपको, तो आपको भी याद हो जाएगी। आचार्य जी ने याद किया है आपके सामने खड़े होकर जो है, क्योंकि उनको बोलने का अभ्यास नहीं है। मैं तो बोलता रहता हूँ, इसलिए आप लोगों के बीच में आराम से बोल पा रहा हूँ, लेकिन आचार्य जी को बोलने का अभ्यास नहीं है आप लोगों के बीच में, इसीलिए उनसे त्रुटि हुई हैं। रोज़ गूगल मीट पर मीटिंग होती है और गूगल मीट पर बहुत धड़ाके से बोलते हैं रोज़ जो है, क्योंकि वहाँ की उनको अभ्यास है। तो इस तरह से जो है आप सभी लोग या तो ये मान लो कि आप लोग बाबा साहेब के दुश्मन हो, पहली बात। अगर ये नहीं मानते हो और ये मानते हो कि हम बाबा साहेब के पुजारी हैं, हम बाबा साहेब के भक्त हैं, तो ये भी मान लो कि आपको फिर भारत को बौद्धमय करने के लिए जो भी कर सकते हो करना पड़ेगा। अब बताओ कौन कौन करेगा वो काम? भारत को बौद्धमय करने का काम कौन कौन करेगा? हाथ खड़ा करो ईमानदारी से। अच्छा ठीक है, तो भारत को बौद्धमय करने के लिए बौद्ध बनना पड़ेगा। तो बौद्ध बनने के लिए तैयार हैं हम लोग? बौद्ध बनने तैयार हैं? अच्छा, आज से उसके लिए गुस्सा नहीं करना है, तैयार हैं? गुस्सा नहीं करना है, गाली नहीं देनी है, तैयार हैं? तैयार हैं, लेकिन अभी भी हमें पता लग गया गुस्सा नहीं करना है, गाली नहीं देनी है। लेकिन जैसे ही कल कोई हमें गाली देगा, क्योंकि हमारे को आदत है इस बात की कि हमें गाली देनी है, फिर गाली निकल जाएगी। लेकिन अगर आपने इतना संकल्प भी कर लिया है कि हाँ मुझे बौद्ध बनना है, हाँ मुझे भारत को बौद्ध बनाना है, तो फिर आप जो है जानते रहोगे कि भाई मेरे से फिर से गलती हो गई है, मैंने फिर से गाली दे दी है, फिर से मैंने गुस्सा कर दिया है। बार बार प्रैक्टिस करोगे तो जो पिछले 40-45 साल तक इन बच्चों ने 20-22 साल तक, किसी ने 15 साल तक जो प्रैक्टिस की है, धीरे धीरे जानकारी होती रहेगी तो धीरे धीरे जो है उसमें इजाफा होता रहेगा। आप उसको शांत हो रहोगे, आपका दिमाग शांत होता रहेगा और बहुत आपको जो है इसमें, मतलब अगर 1 महीने भी आपने इस तरह का व्यवहार कर लिया तो 1 महीने बाद अपने आप को देखना कि मैं पहले क्या था और अब क्या हूँ। अब मैं बहुत शांति से लोगों की बातें सुनता हूँ, पहले तो मैं सुनता ही नहीं था, पहले मैं सुनता ही नहीं था, बस सुनाता था, और अब मैं सुनता हूँ बड़े ध्यान से, केवल सुनने फोकस करता हूँ और फिर बड़ी शालीनता से जवाब देता हूँ, आराम से जवाब देता हूँ, कोई जल्दबाजी नहीं दिखाता, कोई चंचलता मेरे अंदर नहीं है। इस तरह का आपका जो है शांत चित्त हो जाएगा। तो उसके लिए जो है हम लोगों ने जो प्रयास किया है, हम अपने प्रयास कर रहे हैं। आप लोगों के सामने अभी भी जो है 10 बज रहे होंगे मेरे ख्याल से, हम लोग अपने सामने बैठे हुए हैं, बहुत दूर से आए हैं। इसी प्रकार से जगह जाकर हम प्रचार करते हैं। और अगर इसी तरह से मीटिंग लेने के बाद और अगर कुछ लोग तैयार होंगे तो ये काम हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन इस काम को हमने आसान करने के लिए गूगल मीट पर ट्रेनिंग शुरू की है। तो जो आचार्य प्रवेश जी हैं, आज पहली बार मिल रहा हूँ उनसे मैं, आज मेरी पहली मुलाकात है, लेकिन पिछले 1 साल से गूगल मीट पर लगातार जुड़ते रहे हैं और गूगल मीट पर ही इनका अभ्यास करवाया है, इनको याद करवाया है। तो उन्होंने वो कोर्स याद कर लिया, और जब याद कर लिया और जो हमको सिखाते हैं धम्म के बारे में और भी बातें बताते हैं, भंते जी भी आते हैं, वहाँ भी वो सिखाते हैं बातें जो है, तो उससे जो है उनको बड़ा फ़र्क महसूस हुआ। और जो दवाई खाएगा तो फ़र्क तो आएगा, हम पहले भी कह चुके हैं, और जो दवाई खाएगा ही नहीं तो उसको कोई भी फ़र्क मिलने वाला नहीं है। बाबा साहेब ने बहुत सोच समझकर हमें बौद्ध धर्म की दवाई दी है। बाबा साहेब पागल नहीं थे, लेकिन हमने उनको पागल बना रखा है। उनकी लगातार हम बेइज्जती कर रहे हैं। लगातार हम जो है जिस प्रक्रिया से, जिस धर्म से हमें बाहर निकाल कर लेकर आए, हम लगातार उसी धर्म की बात करते हैं। अभी अगर आपको ये देखिए कि अगर आप जो है यहाँ पर कहीं पर भी गली मोहल्ले में, चाय की दुकान पर, या जो महिलाएं हैं आपस में बैठकर बातें करती हैं ना, सारे बातें करते होंगे, तो आपस में जो बातें करते हैं वो सारी हिंदू धर्म की बातें करते होंगे, क्योंकि बौद्ध धर्म तो जानते ही नहीं आप। जिस धर्म की जानकारी नहीं है आपको, उसकी बात कैसे करोगे आप? तो इसीलिए जो है हम लोगों ने ये कोर्स जो है गूगल मीट पर शुरू किया है। तो मोबाइल किस किस के पास है? मोबाइल कोई बात नहीं, ऐसी मीटिंग जो है आचार्य जी आपके यहाँ पे लगातार लेते रहेंगे और उस मीटिंग